सोमवार को कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे। सीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि न तो इस मुलाकात की कोई तस्वीर सामने आई, न इस मीटिंग का एजेंडा। लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह ने खुद सामने आकर बताया कि वो पिछले 31 महीनों में एक बार भी सीएम योगी से क्यों नहीं मिले। आप सब लोग जानते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसा ही एक उतार 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 31 महीने बाद सीएम योगी के एक बुलावे पर एकाएक बृजभूषण शरण सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। क्योंकि बीते 2.5 साल से दोनों नेताओं के रिश्ते खराब थे। बृजभूषण यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ कई मौकों पर योगी सरकार की आलोचना से भी नहीं हिचकते थे। अटकलें ये भी लगाई जाने लगी कि बृजभूषण अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को यूपी में मंत्री बनवाना चाहते हैं। आज लखनऊ में प्रतीक भूषण और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात से इन कयासों ने और जोर पकड़ लिया। लेकिन बृजभूषण ने साफ कर दिया कि सीएम योगी से हुई मीटिंग में कोई सियासी चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने मिलकर सिर्फ अपने पुराने गिले शिकवे भुला दिए। सोमवार को कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे। सीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि न तो इस मुलाकात की कोई तस्वीर सामने आई, न इस मीटिंग का एजेंडा। लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह ने खुद सामने आकर बताया कि वो पिछले 31 महीनों में एक बार भी सीएम योगी से क्यों नहीं मिले। आप सब लोग जानते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसा ही एक उतार 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 31 महीने बाद सीएम योगी के एक बुलावे पर एकाएक बृजभूषण शरण सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। क्योंकि बीते 2.5 साल से दोनों नेताओं के रिश्ते खराब थे। बृजभूषण यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ कई मौकों पर योगी सरकार की आलोचना से भी नहीं हिचकते थे। अटकलें ये भी लगाई जाने लगी कि बृजभूषण अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को यूपी में मंत्री बनवाना चाहते हैं। आज लखनऊ में प्रतीक भूषण और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात से इन कयासों ने और जोर पकड़ लिया। लेकिन बृजभूषण ने साफ कर दिया कि सीएम योगी से हुई मीटिंग में कोई सियासी चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने मिलकर सिर्फ अपने पुराने गिले शिकवे भुला दिए।